everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Jahan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक एंड दिस इज क्लास 8. आज का ये पूरा लेसन होने वाला है टाइम से रिलेटेड, जैसे हाउ टू आस्क टाइम इन इंग्लिश. इंग्लिश में किसी से समय कैसे पूछें कि कितने बजे हैं इंग्लिश में. और साथ ही साथ अगर कोई हमसे पूछता है इंग्लिश में कि क्या टाइम हुआ है तो हम कैसे इंग्लिश में आंसर करें. तो ये सब आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि किसी से भी समय पूछना बहुत ही आम सी सिचुएशन है. हम अपने डेली लाइफ में मतलब एक दिन में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं. तो इससे बढ़िया सिचुएशन क्या होगी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, जब हम उसी क्वेश्चन को बार बार इंग्लिश में वो भी डिफरेंट तरीके से पूछें. शुरुआत करते हैं अपने पहले फ्रेज से. आप कह सकते हैं टाइम प्लीज़. ठीक है, जब आपको पूछना हो कि समय क्या हुआ है और बहुत ही पोलाइटली पूछना चाहते हो तो आप बोलिए टाइम प्लीज़. अगर आप इसी बात को थोड़ा और बड़ा करके बोलना चाहो, ठीक है, थोड़े बड़े सेंटेंस में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़. व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, समय क्या हुआ है. और आप पोलाइट होना चाहते हो तो प्लीज़ का यूज़ ज़रूर करें. व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़. कभी कभी हमें पूछना होता है घड़ी में क्या बजा है या घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो उस वक्त आप पूछ सकते हैं What does the clock say? What does the clock say? तो इस तरह आप पूछ सकते हैं कि घड़ी में कितने बज रहे हैं. बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, बहुत ही अच्छा तरीका है पूछने का और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट भी है. तो आप इसका ज़रूर यूज़ करें. What does the clock say? एक और तरीका है, आप बोल सकते हो What time is it? What time is it का मतलब होता है समय क्या हुआ है. ठीक है, What time is it? अगर आप और भी ज़्यादा पोलाइटली पूछना चाहते हो और थोड़ा डिफरेंट पूछना चाहते हो, डिफरेंट साउंड करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समय क्या है. ठीक है, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं. कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़. कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़. अगर आपको कहना है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समय क्या हुआ है. कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज़ इट. वैसे मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इन दोनों सेंटेंस का यूज़ तभी करें जब आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होना चाहते हो, बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन हो, जैसे आप अपने कॉलेज में हो, स्कूल में हो या अपने ऑफिस में हो और आप अपने किसी कलीग से पूछ रहे हो. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़ या फिर कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज़ इट, क्योंकि ये फ्रेज़ बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है. आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ पूछ सकते हैं टाइम प्लीज़, व्हाट्स द टाइम प्लीज़ या व्हाट टाइम इज़ इट. ओके, तो इस तरह आप टाइम के बारे में पूछ सकते हैं कितने बजे हैं. चलिए अब कुछ और फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस को सीखते हैं और देखते हैं कि और कितने तरीक़ों से आप टाइम के बारे में पूछ सकते हो. अगर आपको पूछना है जैसे क्या 4 बज गए, मतलब आपको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी 4 बज जाएंगे, पर आपको थोड़ा डाउट है तो आप पूछ लेते हो क्या 4 बज गए. तो उस वक्त आप कहोगे इज़ इट 4 ऑलरेडी. इज़ इट 4 ऑलरेडी, क्या 4 बज चुके हैं. ओके, अगर हमें पूछना है किसी से कि 3 बजने के बाद और कितना समय हो गया है. मान लीजिए आपने लास्ट टाइम जो समय देखा था वो 3 बज रहे थे और आप पूछना चाहते हो कि अब और कितना समय हो गया है, 3 बजे कितना समय गुजर चुका है. तब आप पूछ सकते हो हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन पास्ट 3 PM. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन पास्ट 3 PM. आप 3 PM की जगह आपने जो भी टाइम देखा हो उसका यूज़ कर सकते हैं. 4 PM, 2 PM, 11 AM, कुछ भी. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन पास्ट 3 PM. अगर आपने मान लीजिए कुछ टाइम समय पहले देखा था और उस वक्त 3 नहीं बजे थे और आपको पूछना है थोड़ी देर बाद कि क्या 3 बज गए या फिर 3 बजने में कितनी मिनट हैं अभी और, तो आप पूछ सकते हो हाउ मैनी मिनट्स टू गो फॉर 3 PM. हाउ मैनी मिनट्स टू गो फॉर 3 PM, मतलब 3 बजने में अभी और कितनी मिनट हैं, अभी और कितना समय है. अगर आप कहना चाहते हो कि 12 बज गए
और वो भी एकदम अच्छे से अंदाज में, एक डिफरेंट स्टाइल में। तो आप कह सकते हो डिड द क्लॉक जस्ट स्ट्राइक 2, डिड द क्लॉक जस्ट स्ट्राइक 2। ओके, तो इस तरह आप पूछ सकते हो क्या 12 बज गए। ओके, नेक्स्ट तरीका है आई वंडर इफ़ यू कुड टेल मी व्हाट टाइम इज़ इट। ठीक है, इसका आप यूज़ कर सकते हो जब आप कहना चाहते हो कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी क्या बजे हैं, अभी कितने बजे हैं। ठीक है, तो उस वक्त आप ये पूछ सकते हो आई वंडर इफ़ यू कुड टेल मी व्हाट टाइम इज़ इट। मान लीजिए किसी ने आपसे इंग्लिश में पूछा कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, और व्हाट टाइम इज़ इट। कोई आपसे इंग्लिश में समय पूछ रहा है, तो आप कैसे इंग्लिश में आंसर करेंगे। चलिए सीखते हैं कुछ तरीकों को। अगर मान लीजिए आपको बताना है कि अभी ठीक 5 बज रहे हैं, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, एकदम ठीक 5, तो उस वक्त आप बोल सकते हो इट्स एग्जैक्टली 5। एग्जैक्टली का मतलब है कि एकदम वही समय हुआ है। ठीक है, इट्स एग्जैक्टली 5। या फिर आप बोल सकते हो कि घड़ी में 5 बज रहे हैं या घड़ी में 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे द क्लॉक सेज 6 PM और 5 PM और 3 PM, जो भी टाइम है वो बता दीजिए। आप कैसे शुरुआत करोगे, द क्लॉक सेज 6 PM, घड़ी में 6 बज रहे हैं। या फिर एक बहुत ही सिंपल आप बोल सकते हो द टाइम इज़ 4 PM। कोई आपसे पूछता है व्हाट टाइम इज़ इट या व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, तो आप बोल दीजिए द टाइम इज़ 4 PM। बहुत ही सिंपल है और इसे आपको सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आज से ही इसका यूज़ करिए, द टाइम इज़ और जितने भी बजे हैं वो बोल दीजिए। अगर मान लीजिए 5:45 बजे हैं, यानी 5:45, उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, कैसे कहोगे कि 5:45 बज रहे हैं। आप कहोगे इट्स 5:45। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, यानी 6 बजने में 15 मिनट हैं। इट्स 5:45। ओके, 5:45, 6 बजने में 15 मिनट हैं, या फिर 5:45 बज रहे हैं। अगर 6:15 बज रहे हैं तो उस वक्त आप कहेंगे इट्स 6:15। पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना, बीत जाना। ठीक है, तो 6:15 हो चुके हैं, 15 मिनट गुजर चुके हैं, 6:15 हो गए हैं, तो आप बोलेंगे इट्स 6:15। ओके, अगर 7:30 बज रहे हैं तो आप कहोगे इंग्लिश में इट्स 7:30। 7:30 यानी जो आधा घंटा है वो बीत चुका है, इट्स 7:30। तो इस तरह आप आंसर कर सकते हो कि क्या टाइम हुआ है। अब कुछ और टाइम फ्रेजेस का यूज़ सीखते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि टाइम क्या हुआ है। इट्स डस्क टाइम। डस्क का मतलब होता है सूरज छुपने के बाद का टाइम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डस्क। और अगर आपको बोलना है सूरज उगने से पहले का टाइम, जो कि बहुत जल्दी सुबह होती है, उसको हम बोलते हैं डॉन। DAWN, डॉन। ठीक है, इट्स डस्क टाइम यानी सूरज छुप चुका है, अंधेरा हो रहा है। अगर आपको बोलना हो आधी रात, तो आप उसकी इंग्लिश बोलोगे मिडनाइट। जैसे मुझे आधी रात पे कॉल करना, कॉल मी एट मिडनाइट। अगर आपको बोलना है कि कल 5 बजे मैं तुमसे मिलता हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे इसे सी यू टुमारो एट 5 PM। ठीक है, सी यू टुमारो एट 5 PM। समय के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे 5 बजे मिलता हूँ, एट 5 PM। या फिर आई विल मीट यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम को मिलूँगा। इन दोनों फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हो जब कोई आपसे पूछता है कि किस समय मिलना है तुम्हें, ठीक है, किस समय मैं तुमसे मिल सकता हूँ, तो आप इस तरह आंसर कर सकते हो कि सी यू टुमारो एट 5 PM, या फिर आई विल मीट यू इन द इवनिंग, आई विल मीट यू एट नून। तो इस तरह आप टाइम बता सकते हो। ओके, तो ये थे कुछ फ्रेजेस जिनका यूज़ आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हो और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वेल
this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.